हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? गुड। देखिए, आज टॉपिक जो हम करने जा रहे हैं दैट इज चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन। तो मेरी कोशिश रहेगी कि दो ही वीडियोस में आपको ये चैप्टर क्लोज कर दूं, मतलब कॉन्सेप्ट्स आपके बिल्डअप हो जाएंगे। एक लास्ट वीडियो बनेगी जिसमें क्वेश्चंस बनेंगे। तो कॉन्सेप्ट में पहली दो वीडियोस, एक वीडियो में रिलेशन और अगली वीडियो में फंक्शन। सेकंड जो थर्ड वीडियो होगी उसमें कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए, ऑल्दो फर्स्ट एंड सेकंड में भी वीडियोस होंगी, क्वेश्चंस होंगे जो कि प्रैक्टिस के लिए होंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट पे ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। इससे आपका चैप्टर अच्छे से हो जाएगा। और लास्ट वीडियो क्वेश्चंस की होगी। ठीक है, टाइम नहीं वेस्ट करते, स्टार्ट करते हैं। पहला जो रिलेशन क्या है, ये कहां से स्टार्ट हुआ टॉपिक? ये +1 से स्टार्ट हुआ, सेट से। राइट, सेट्स आता है, सेट्स के बाद रिलेशन आता है। तो सेट्स की जरूरत नहीं है, अगर आपको नहीं आता सीधा आप रिलेशन देख सकते हैं क्या है। तो रिलेशन का अगर आपको मैं डेफिनेशन बताऊं, आपके जो एनसीईआरटी में स्टार्ट टॉपिक होता है वो टाइप्स ऑफ रिलेशन से होता है कि रिलेशन है क्या। ओके, लेकिन हमने एक बारी रिलेशन को समझ लेते हैं कि बेसिकली रिलेशन की डेफिनेशन क्या है। देखिए, जो रिलेशन है, बेसिकली रिलेशन ये है क्या? ये एक सबसेट होता है। सेट्स में हमने पढ़ा, एक सबसेट होता है ए क्रॉस बी का। लेट सपोज ये ए सेट है 1 2, ये बी सेट है ए बी। तो ए क्रॉस बी का क्या मतलब है? ए क्रॉस बी इसे बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट, ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी ऐसे निकालते हैं, 1 ए के साथ, 1 बी के साथ, 2 ए के साथ, 2 बी के साथ, इसको बोलते हैं ए क्रॉस बी। अब रिलेशन क्या है? रिलेशन ऐसे देखो, डेफिनेशन ऐसे लिखी जाती है, रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। मतलब इसमें से उठा के कोई भी एक सेट बना दो, उसे रिलेशन कहेंगे। लेट सपोज मैं आपको बोलता हूं R1 को मैंने लिखा 1A 2A। तो क्या R1, ये जो R1 है, क्या ये A क्रॉस B से ही है? 1A 2A, यस 1A 2A, इसी में से तो निकला है। तो R1 इज कंसिडर एज रिलेशन। R1 को क्या बोलेंगे? रिलेशन। ओके, लेट सपोज मैंने लिखा R2 1C 2A। ना 1C है ही नहीं ए क्रॉस बी में, 2A है लेकिन पूरा तो नहीं है ना, तो इसको रिलेशन नहीं कहेंगे। तो इट्स अ बेसिक डेफिनेशन ऑफ रिलेशन कि रिलेशन क्या है? रिलेशन ए क्रॉस बी का सबसेट है। एजर्शन रीजन एमसीक्यूज में क्वेश्चन आता है, तो उसमें मैंने डेफिनेशन आपको बता दी है। रिलेशन का मतलब ए क्रॉस बी का सबसेट। राइट, अब देखिए डेफिनेशन यहां पे भी मैंने लिखा हुआ है, रिलेशन इज बेसिकली रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। अच्छा, वेयर ए बी नॉट एम्प्टी, खाली नहीं होने चाहिए, खाली सेट का रिलेशन नहीं होगा, एम्प्टी होगा, एम्प्टी नहीं होना चाहिए। ये देखिए, इसको देखिए, आर सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। मैं इसलिए बता रहा हूं बिकॉज अब आपका पैटर्न चेंज हो गया सीबीएसई का। एजर्शन रीजन एमसीक्यूज, केस बेस्ड क्वेश्चन, आपकी रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन पूछेगा, तो इसमें आपको ये डेफिनेशन पता होनी चाहिए। मान लिया एजर्शन रीजन में उसने ये लिख दिया, आपको पता ही नहीं ये चीज क्या है। राइट, तो यू हैव टू मेक श्योर कि आपको डेफिनेशन पता हो। ये रिलेशन का डेफिनेशन है, वेयर आर, और जिसमें ये ए बिलोंग्स टू ए। अभी मैंने आपको लिखा था ना आर, एक रिलेशन लिखा था मैंने 1A 2B, कुछ भी लिख लो। ये कहां से ये कहां से आएंगे दोनों? ए क्रॉस बी से। याद रखना, ये कहां से आए हैं? ए क्रॉस बी से। और ए क्या है? ए, ये जो पहला वाला नंबर है ये इस ए का एलिमेंट है, और जो दूसरे वाला नंबर है वो बी का एलिमेंट है। उसको ये कह रहा है ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू बी। गेटिंग माय पॉइंट? ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू बी। ओके, आगे क्या कहता है? इनवर्स रिलेशन, इनवर्स इसका उल्टा होता है। हल्की सी डेफिनेशन, इनवर्स में उल्टा कर दो, ए बी, बी क्रॉस ए हो जाएगा वो। ओके, इतना जरूरी नहीं है इनवर्स रिलेशन हमको समझना। राइट, ओके, चलिए नेक्स्ट। अब टाइप्स ऑफ रिलेशन, ये इंपॉर्टेंट है। रिलेशन का डेफिनेशन पता लग गया, क्या होता है? ए क्रॉस बी का सबसेट, वेयर ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू बी। एजर्शन रीजन में पूछ सकता है। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ रिलेशन। सबसे पहले वॉइड रिलेशन, खाली, कोई बिलोंग ही नहीं करता एलिमेंट, एम्प्टी, इसको एम्प्टी सेट बोलते हैं। ये इसको वॉइड नाम भी देते हैं, नल भी बोलते हैं, एक और नाम है इसका नल। राइट, यूनिवर्सल रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन होगा जब आर और ए क्रॉस बी बराबर हो जाए। लेट सपोज ए मैंने आपको बोला 1 2, अच्छा पिछली स्लाइड्स में आ जाओ, ये रहा
अब मान लीजिए मैं एक और रिलेशन लिखता हूं R3, उसके अंदर एलिमेंट लिखे मैंने 1A 1B 2A 2B। ध्यान से देखो, जितने भी R के अंदर एलिमेंट है सारे के सारे A क्रॉस B में भी हैं, तो वी कैन से कि R3 और A क्रॉस B दोनों बराबर ही तो हैं, दोनों बराबर ही तो हुए, तो विल कॉल इट यूनिवर्सल रिलेशन। ऐसा रिलेशन कौन सा होगा? यूनिवर्सल रिलेशन। ओके, चलिए उसके बाद आता है आपका, नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, दीज थ्री आर वेरी इंपॉर्टेंट, 1 2 एंड 3, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 99% इन्हीं में क्वेश्चन बनता है टाइप्स ऑफ रिलेशन का। रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, ट्रांजिस्टिव रिलेशन, और जो तीनों हो गए उसको बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिस्टिव, RST, 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 रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिस्टिव, तीनों टाइप के रिलेशन है हमारे पास। यही मेन है आपके लिए इस एक्सरसाइज में, और ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं होने वाला। देखिए अब रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है। अब देखिए मैं ना आपको एक, चलो यहीं पे ऐड कर लेता हूं स्लाइड, यहां पे देखो, ध्यान से देखते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन को। सबसे पहले आपको पता लग गया कि ए सेट गिवन था, 1A, सॉरी 1 जो स्टार्टिंग में लिया था ना मैंने, ए, ध्यान से देखना पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी इससे, B, ये राइट। अब सेट A एंड B को, राइट, तो देखिए A B, अब देखो A और B भी ना जो सेट गिवन है ये दो तरीकों से देगा आपको। पहला इसको कहते हैं रोस्टर फॉर्म, ये रोस्टर फॉर्म दे दी, ये रोस्टर फॉर्म है। दूसरा A B आपको बेसिक ऐसे भी दे सकता है, जिसे हम कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, राइट, ऐसे दे देगा A n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, राइट, B n बिलोंग्स टू होल नंबर, ऐसे कुछ दे देगा सेट। या ऐसे दे सकता है A लेस देन इक्वल टू B, राइट, ये ऐसे भी दे देगा। तो ये सेट बिल्डर फॉर्म, यहां पे प्रॉब्लम ज्यादा आती है, यहां पे ये तो सिंपल है। अब मैं इसको दिखाता हूं फिर मैं उस पर आता हूं। A B ये दे दिया, ओके। अब A क्रॉस B भी हमें पता था, सबने निकाल लिया, 1A 2A 1B 2B, राइट, ये A क्रॉस B हो गया। ओके, नाउ अब रिलेशन इनमें से मैंने एक रिलेशन अपनी मर्जी से उठा लिया, 2A 1B 2B, ये मैंने एक रिलेशन उठा लिया। अब कहानी यहां से स्टार्ट होगी, यहां से कहानी स्टार्ट है। आपको वो जो पूछ रहा है ना टाइप्स ऑफ रिलेशन, वो यहां से स्टार्ट है, ये कहानी से स्टार्ट है। और इधर सेट बिल्डर फॉर्म में रिलेशन ऐसे दे दिया, A क्रॉस B वेयर AB बिलोंग्स टू इंटीजर। यहां से कहानी स्टार्ट है, यहां से कहानी, यहां से पूछेगा कौन से टाइप का रिलेशन है। अब पहला, अब आते हैं रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ध्यान से सुनना, रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है। रिफ्लेक्सिव में वो कहेगा कि जितने भी एलिमेंट आपने सेट A से उठाए हैं, जितने भी एलिमेंट सेट A से उठाए हैं, सबकी इमेज इसके अंदर होनी चाहिए, सबकी इमेज। अब A के अंदर कौन कौन से एलिमेंट है, 1 और 2, A के अंदर 1 और 2, तो 1 की इमेज 1, 2 की इमेज 2, ये दोनों होने चाहिए। किसके अंदर, R के अंदर। क्या R के अंदर है ये? नहीं है। अब आप कहोगे सर हमें कैसे पता, ये देखने, ये आपको गिवन होगा डाटा, ये गिवन है डाटा। मान लीजिए मैंने आपको एक और रिलेशन दे दिया, मैंने कहा इसके अंदर देखो, एक और दे दिया, ये R1 है, ये R2 है। अब इसको भूल जाओ आप, मैंने आपको एक रिलेशन दे दिया, एक सेट दे दिया 1 2, और मैंने बोला एक रिलेशन है, रिलेशन फ्रॉम A टू A। अब A टू B नहीं बोला रिलेशन, क्या बोल दिया मैंने, A टू A। A टू B भी हो सकता है, A टू A भी हो सकता है, A टू C भी हो सकता है, B टू B भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और R मैंने आपको दे दिया ऐसे, ये मैंने अपनी मर्जी से दे दिया, 1 1 1 2 2 1, ये मैंने आपको दे दिया, ये डाटा गिवन होगा, ये डाटा गिवन होगा। अब आपने क्या चेक करना है, रिफ्लेक्सिव। अब मैं डेफिनेशन क्या बोल रहा हूं रिफ्लेक्सिव की, कि रिफ्लेक्सिव के लिए वो कहेगा कि जो A के अंदर एलिमेंट हैं
उस सब की इमेज होना जरूरी है। 1 की इमेज क्या होती है? 1 1। 2 की इमेज क्या होगी? 2 2। क्या 1 1 2 2 इसके अंदर है? 1 1 है लेकिन 2 2 नहीं है, तो इसको रिफ्लेक्सिव नहीं कहेंगे। ठीक है ना। रिफ्लेक्सिव में आपने पहले सेट ए को देखना है, जो गिवन होगा उसके जितने भी एलिमेंट्स है सबकी इमेजेस आर के अंदर देखनी है। अब देखो डेफिनेशन पे आते हैं। ये देखिए, फॉर एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। हर एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड होगा। आर इज रिफ्लेक्सिव इन ए। ये देखो ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए। ये क्या है? कहता जितने भी एलिमेंट सेट ए के अंदर होंगे उन सब की इमेज होना जरूरी है। राइट, क्लियर हो गया। अगला आते हैं सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में आपको ये नहीं देखना। सिमेट्रिक में आपको ए सेट नहीं देखना। दोबारा से आते हैं। ए रिलेशन एक सेट है 1 2, रिलेशन दे दिया फ्रॉम ए टू ए। मोस्टली ए टू ए ही देगा, मोस्टली रिलेशन दे दिया ए टू ए। ओके, दे दिया जी। और वो भी दे दिया आपको, ये लो, कहता जी ये मैं आपको दे रहा हूं, ये मैं आपको दे रहा हूं। राइट, चेक करो सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए आप क्या देखोगे? सिमेट्रिक में आपने इसको नहीं देखना। नो, इसको नहीं देखना सिमेट्रिक में। सिमेट्रिक में आपने सिर्फ आर के अंदर देखना है। आर आपका काम यहां पे है, इसके अंदर देखना है। आपने क्या देखना है? दो अलग अलग एलिमेंट ढूंढो। देखो 1 2 दिख रहा है इसके अंदर। सिमेट्री क्या होता है भाई? सिमेट्री जैसे है उसकी सिमेट्री भी होनी चाहिए। तो अगर 1 2 है, ठीक है जी, 1 2 हमें दिख रहा है आर के अंदर है, तो इसका उल्टा 2 1 भी आर के अंदर है क्या? यस, 2 1 भी है आर के अंदर। तो दो डिफरेंट नंबर अगर आपको दिखे तो उसके उल्टे भी उसके अंदर होने चाहिए। 1 2 है, 2 1 है, तो यस इट इज सिमेट्रिक। और कोई कहे रिफ्लेक्सिव देखना है, देख लेते जी रिफ्लेक्सिव को भी। रिफ्लेक्सिव के लिए इसको नहीं देखना, पहले ए को देखना है। ए के अंदर कितने एलिमेंट है? 2, 1 और 2। उन दोनों की इमेज है 1 1 2 2 भी होनी चाहिए। 1 1 है, 2 2 है, यस दोनों ही है, तो ये रिफ्लेक्सिव भी है। दिस इज रिफ्लेक्सिव ऑल्सो, सिमेट्रिक ऑल्सो। तो इन नटशेल रिफ्लेक्सिव का सिमेट्रिक का मतलब क्या हुआ कि अगर दो एलिमेंट आपने आर के अंदर देखे तो इसका उल्टा भी आर के अंदर होना चाहिए, तो वो रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक होगा। राइट, नेक्स्ट ट्रांजिस्टिव। नाउ तीसरा ट्रांजिस्टिव। ट्रांजिस्टिव, अब ट्रांजिस्टिव में देखो, ट्रांजिस्टिव में क्या देखेगा? वो कहेगा अगर दो एलिमेंट आर के अंदर, इसमें भी ए को नहीं देखना, ए को नहीं देखना कहां से है। ए बी अगर आर के अंदर है, बीसी भी आर के अंदर है, तो एसी भी आर के अंदर होना चाहिए। राइट, अब दोबारा आते हैं अपने वाले पे, इसी पे आते हैं, एक स्लाइड और ऐड कर लेते हैं। मैंने क्वेश्चन बोला रिलेशन, राइट, एक सेट दे दिया ए 1 2, राइट, रिलेशन दे दिया मैंने 1 2, राइट। इसको अच्छा थोड़ा बड़ा कर देते हैं, 1 2 3 कर देते हैं। 1 2 1 3 2 1 2 3, राइट, एंड 1 1 2 2, लेट सपोज ये दे दिया मैंने। ओके, अब देखिए इसमें 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 रिलेशन R1 दे दिया, ठीक है। अब ट्रांजिस्टिव क्या करता है? ट्रांजिस्टिव में इसको नहीं देखना, नो, आर को देखना है। आर के अंदर दो एलिमेंट देखो डिफरेंट कौन से हैं? 1 2, बिल्कुल सही, 1 2 आर के अंदर है, बिल्कुल दिख गया। अब इसी 2 का कोई और एलिमेंट देखो, ये 2 किसी और के साथ इमेज बना रहा हूं, ये रहा 2 1, 2 1 के साथ आ रहा है। अच्छा 1 2 भी आ गया, 2 1 भी आ गया। अगर 1 2 भी है, 2 1 भी है, तो 1 1 भी आर के अंदर होना चाहिए। है क्या 1 1? यस, 1 1 भी है। नाउ दिस इज कॉल्ड ट्रांजिस्टिव। बट ये सिर्फ एक के लिए नहीं, हर एक को सेटिस्फाई करना चाहिए, हर एक को। इसको तो सेटिस्फाई कर रहा है। अगला देखो 1 3 है, बिल्कुल है। अब इसी 3 को देखो किसी और के साथ इमेज बना रहा है, यस 2 3 के साथ बना रहा है, बिल्कुल सही। अब ये सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, ये 1 3 बना रहा है, बिल्कुल सही। कोई 3 के साथ और कोई इमेज है? नहीं है, नहीं है तो इसको देख ही नहीं सकते।
देख ही नहीं सकते मतलब इसको अवॉइड कर दो। अच्छा आगे 2 1 है, ये रहा 2 1 है। अब ये 1 किसी और के साथ बना रहा है, ये बना रहा है ये रहा 1 2 के साथ, 2 1 के साथ और यही 1 2 के साथ, तो 2 2 होना भी जरूरी है क्या जरूरी? 2 2 है, ये रहा। दो हम चेक कर रहे हैं, दो को हम देख रहे हैं किसके साथ बना रहे हो, तीसरा हम देख रहे हैं चेक करके कि ये इसके अंदर आ रहा है नहीं आ रहा। अगर वो उसके अंदर आ रहा है तो रिफ्लेक्स ट्रांजिस्टिव है, अदरवाइज नो, राइट। तो इन नटशेल अगर ए बी आर के अंदर है, बी सी भी आर के अंदर है, देखो बी बी कॉमन है, ये दो हमने पहले देखने हैं कि ये अवेलेबल है कि नहीं, अवेलेबल है तो ही आगे करेंगे सब, नहीं तो नहीं करेंगे। अगर अवेलेबल है फिर हम चेक करेंगे क्या ए सी आर के अंदर है या नहीं, अगर हुआ तो ट्रांजिस्टिव, नहीं हुआ तो नॉन ट्रांजिस्टिव। अब आओ डेफिनेशन पे, आओ डेफिनेशन पे, ये रहा आर इज ट्रांजिस्टिव इफ ए बी बिलोंग्स टू आर। मैंने कहा ना आर के अंदर देखना, ए के अंदर नहीं देखना। बी सी बिलोंग्स टू आर, इफ का मतलब क्या होता है? यदि, अगर है, नहीं है तो छोड़ दो, है तो देखो। अगर ये है तो ए और सी होना चाहिए, इसका मतलब होता है तो, दैट इंप्लाइज कि ये होना चाहिए। अगर ये भी मिलेगा तो होगा, नहीं मिलेगा तो नहीं होगा, खत्म। और जो ये तीनों रिलेशन होंगे उसको बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिस्टिव, तीनों रिलेशन को कंबाइन करके बोला जाता है इक्विवेलेंस रिलेशन। मोस्ट प्रोबेबली आपको थ्योरी यहां पे हमारी खत्म होती है, सिर्फ और सिर्फ 6-7 क्वेश्चन और प्रैक्टिस कराऊंगा, क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट आपको यहां पे, राइट। चलिए देखिए अब इसके क्वेश्चंस पे आते हैं। देखिए पहला, शो दैट द रिलेशन ऑन द सेट 1 2 3 1 2 2 1 सिमेट्रिक बट नीदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक ट्रांजिस्टिव, राइट। अब देखिए मैंने आपको कहा था सबसे पहले रिफ्लेक्सिव, देखो जो डाटा आपको गिवन होगा ना वो लिख लेना आपने, 1 2 3 ये लिख लिया, और रिलेशन भी दे रखा है आपको, देखो आर भी दे रखा है, आर की वैल्यू दे रखी है 1 2। अगर आपको ये सेट रोस्टर फॉर्म में आ गया तो बहुत इजी है करना, अगर सेट बिल्डर फॉर्म में आएगा तो थोड़ा सा समझने वाला है। इस सिमेट्रिक नीदर रिफ्लेक्सिव नॉट, अब देखिए पहले आते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए। मैंने आपको कहा था कि सेट ए को देखना है, रिलेशन को नहीं, पहले सेट ए को देखना है। सेट ए में कौन कौन से एलिमेंट है? 1 1 1 है, 2 है, 3 है, 1 2 3, इनकी रिफ्लेक्शन 1, इसकी रिफ्लेक्शन 2, इसकी रिफ्लेक्शन 3, ये तीनों के तीनों आर के अंदर होने चाहिए। क्या 1 1 आर के अंदर है? नहीं है, तो यहीं पे क्वेश्चन मेरा खत्म हो गया, इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। करने की जरूरत ही नहीं है, 2 2 को देखने की जरूरत नहीं है, पहला ही नहीं हो रहा। अगर एक भी डिससेटिस्फाई कर दे वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, और वैसे भी दिख रहा है 2 2 भी नहीं है, 3 3, अगर हो भी जाते तब भी नहीं होता क्योंकि 1 1 तो है ही नहीं, पहली बात। सेकंड पे आते हैं, रिफ्लेक्सिव के बाद मैंने आपको बताया सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में ए को देखने का जरूरत ही नहीं है, ए को देखना ही नहीं है, सीधा आर को देखो। आर में दो एलिमेंट देखो डिफरेंट, 1 2, यस 1 2 आर के अंदर है। सिमेट्रिक इसका उल्टा 2 1, ये देखना आपने, क्या ये है? यस ये है, तो यस इट इज सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक है। ट्रांजिस्टिव, राइट। ट्रांजिस्टिव में मैंने कहा था ए को नहीं देखना, आर को देखना है। आर के अंदर चलते हैं, आर के अंदर 1 2 है, 1 2 देखा, ठीक है, और इसी मैंने कहा था फिर इसी एलिमेंट को एक और बार देखना है कुछ? यस है, 2 1 है जी, बिल्कुल है, ये तो देखना। अब चेक क्या करना था, ये तीसरा, क्या 1 1 भी आर के अंदर है? नहीं है, नहीं 1 1, तो ये ट्रांजिस्टिव नहीं हुआ। इसका मतलब सिमेट्रिक है, ट्रांजिस्टिव नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, यही तो प्रूफ करना था। सिमेट्रिक है, नीदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिस्टिव, क्लियर। नेक्स्ट, ओके, ये देखिए ये आ गया सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म आ गया। शो दैट द रिलेशन डिफाइन ए लेस देन बी इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिस्टिव बट नॉट सिमेट्रिक, ये आ गया सेट बिल्डर फॉर्म। इसको ध्यान से देखना, सेट बिल्डर फॉर्म। इसके एक और टाइप का क्वेश्चन है एनसीईआरटी में है, जिसमें वो ए लेस देन बी स्क्वायर बोलता है, ओके। तो ये मैं आपको करा देता हूं, वो आप देख लेना। शो दैट द रिलेशन ऑन द सेट इज रिफ्लेक्सिव। अब देखो ये क्या है,
इसमें आपको पहले देखता हूं ए, मैं चलूंगा वही फॉर्मेट पे। ए क्या गिवन है, ए आर ऑन आर एज दिस। अब देखो, शो दैट द रिलेशन आर ऑन आर, यहां आर का मतलब है रियल नंबर्स, तो ये जो ए है वो क्या है, रियल नंबर्स। और रियल नंबर्स आपको पता है कितने होते हैं, अरे माइनस इंफिनिटी से चलते जाओ इंफिनिटी तक, ये तो खत्म ही नहीं होंगे, नहीं खत्म होंगे ना, राइट। अब आते हैं आर क्या दे रखा है, पहले आर मुझे देता था रोस्टर फॉर्म में, नंबर्स देता था, अब उसने नंबर्स नहीं दिए, तो क्या दिए हैं उसने एक ऐसे कुछ डेटा दे दिया, ये। नो व्हाट इज दिस ए बी, अब ध्यान रखना रिलेशन कहां है, आर मतलब रियल नंबर, ये रिलेशन ऐसे है, रिलेशन ए टू ए बोल लो क्योंकि ए मेरा रियल नंबर है, या बोल लो रियल नंबर टू रियल नंबर, ये बोल लो, एक ही बात है, एक ही बात है, रियल नंबर टू रियल नंबर या ए टू ए। तो ए बी क्या है, हमेशा जो पहले वाला होता है वो पहले से बिलोंग करता है, दूसरे वाला होता है दूसरे से बिलोंग करता है, मतलब ए रियल नंबर है, बी रियल नंबर है, राइट। ये डाटा आपको गिवन है, समझना, क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है, तभी तो एजर्शन रीजंस क्वेश्चंस होंगे आपसे, तभी तो आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट कर पाओगे कि क्वेश्चंस का मीनिंग पता हो आपको। और अगर तुक्का भी मारना है तो 50% तो चांसेस है कि हमारा सही होगा अगर हमें क्वेश्चन का मतलब पता है, ओके। और एमसीक्यूज ऐसे ही होते हैं, राइट। अब देखिए ध्यान से, अब हमने प्रूफ करना है कि ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। अब रिफ्लेक्सिव का क्या कंडीशन था, मैंने कहा था रिफ्लेक्सिव को ए के अंदर देखना है, इन सब की इमेजेस देखनी है, जितने भी नंबर है रियल सब की, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल उसकी इमेज मैं देख सकूं, उसके लिए मुझे क्या करना है, इस रिलेशन को सेटिस्फाई कराना है। कैसे सेटिस्फाई कराएंगे, देखो ए लेस देन बी, राइट। रिफ्लेक्सिव के लिए आप क्या करो, ध्यान से देखना, जब सेट बिल्डर फॉर्म आए तो क्या करना है, बी को रिप्लेस कर दो ए से, बी को रिप्लेस कर दो ए से, तरीका बता रहा हूं। और उसके बाद चेक करो फॉर्मूला ट्रू है या फॉल्स, बस इतना सा काम करना है, चेक करो फॉर्मूला ट्रू है या फॉल्स। मैंने चेक करता हूं, ए की बी की जगह ए डाल दिया, ये। अब ये क्या कह रहा है, कहता है कोई भी नंबर, ये कोई भी नंबर है रियल नंबर, कोई भी नंबर अपने से छोटा या बराबर होता है, इसका मतलब है बराबर। अब ये ट्रू कैसे होता है, देखो ट्रू तब होता है इन दोनों में से अगर एक भी कंडीशन ठीक है तो वो ट्रू माना जाता है, अगर दोनों कंडीशन गलत है तो फॉल्स माना जाता है। क्या ए कोई भी नंबर अपने से ही छोटा होता है, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है कि कोई भी नंबर अपने से छोटा हो, ऐसा थोड़ी होता है। टू क्या टू से छोटा है, नहीं। थ्री क्या थ्री से छोटा है, नहीं। लेकिन हाँ ये तो कह सकते हैं ना कि जो नंबर है वो अपने ही नंबर के बराबर होता है, टू टू के बराबर होता है, थ्री थ्री के बराबर होता है, मतलब इसमें से एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, वो है ये। तो दोनों में से अगर एक भी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो वो ट्रू होता है, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट ठीक आ रही है। अगर ये ठीक आ रही है इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव है। खत्म पहला। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या किया मैंने, फॉर्मूले में बी की जगह ए डाल दो और सेटिस्फाई करवा दो, राइट। अब मान लेते हैं, मान लो अगर ऐसा क्वेश्चन गिवन होता ए लेस देन बी स्क्वायर, लेट सपोज, अब बी की जगह आपने क्या डाल दिया, ए स्क्वायर। क्या कोई भी नंबर अपने ही स्क्वायर से छोटा होता है, होता भी है नहीं भी होता, दोनों कंडीशन आएंगी, होता भी है नहीं। अगर मैं बोलूं ए की जगह टू डाल दो तो टू टू के स्क्वायर से छोटा है, ये तो सेटिस्फाई हो रहा है। लेकिन अगर मैं 1/2 डाल दूं तो ये गलत हो गया, देखो। तो मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है कंडीशन, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। लेकिन यहां रिफ्लेक्सिव हो रहा है, बराबर वाला तो सीन ही नहीं है इसमें, बराबर तो हो ही नहीं सकते, तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो करना क्या है, रिफ्लेक्सिव वाले पार्ट में बी को ए की जगह डाल दो और चेक करो ये सारे के सारे नंबर्स उसको सेटिस्फाई कर रहे हैं या नहीं। अगर एक भी नंबर उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो वो रिफ्लेक्सिव नहीं है, बट हमारे केस में वो रिफ्लेक्सिव हो गया। नेक्स्ट, रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए। अब देखो कैसे होगा, हमारे पास फॉर्मूला है ए लेस देन बी, सिमेट्रिक तो बहुत आसान है, क्या करो, ए लेस देन बी, अब इसको उल्टा कर दो, रिवर्स कर दो, रिवर्स,
ये लो, रिवर्स कर दो। अब कोई दो नंबर ऐसे लो, रियल नंबर, क्योंकि रियल में रिलेशन है, जो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो। अगर एक भी ऐसा नंबर हुआ जो इन कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता तो वो सिमेट्रिक नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, क्या मैं ये लिख सकता हूं, ये पहली वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा हूं, ऊपर ही लिख देता हूं 2<3, ये तो ठीक है ना, दोनों में से एक तो होना चाहिए, लेस तो है ना, 2<3। उल्टा कर दो, क्या 3 2 से छोटा है? नहीं। क्या 3 2 के बराबर है? नहीं। अरे दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, ये दोनों ही नहीं, ना लेस ना इक्वल टू। इसका मतलब ये वाला काम इसमें नहीं हो रहा, इसलिए ये नॉट सिमेट्रिक। इसका मतलब दिस इज नॉट सिमेट्रिक। तीसरा, ट्रांजिस्टिव। ट्रांजिस्टिव का कंडीशन क्या था? देखो, a लेस देन b, b लेस देन c, देन इफ है ये, इफ का मतलब यदि, अगर ऐसा है, और देन का मतलब ऐसा होना चाहिए ए भी सी से छोटा होना चाहिए। अरे ये तो बिल्कुल ट्रू है, ये तो मान सकते हो आप। कोई नंबर एक नंबर बी से छोटा है और वो नंबर सी से छोटा है, तो डेफिनेटली वो दोनों आपस में करेंगे। कोई भी नंबर ले लो, कोई भी नंबर ले लो, 2 लेस देन 3, 3 लेस देन 4, तो डेफिनेटली 2 लेस देन 4 तो आएगा ही आएगा, राइट ये तो ट्रू होने वाला। तो हिंस, अगर आप एक भी नंबर ऐसा ढूंढ लो जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई ना करे, और वो ढूंढ नहीं पड़ते हैं, इस चैप्टर में यही तरीका है, ढूंढो कोई नंबर जो ऐसी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा हो। तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए हमारा ये रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिस्टिव है और सिमेट्रिक नहीं है, ये कंडीशन ट्रू होगी, राइट। नेक्स्ट, ओके, अब ये कुछ ऐसे टाइप का क्वेश्चन आ जाता है, ये थ्योरेटिकल है, ये एमसीक्यू बेस्ड बनते हैं, और आपके क्या लोग एजर्शंस में बन जाते हैं, राइट। तो ये ओरली क्वेश्चन हो जाते हैं, तो रेयर चांस है कि ये आपको सब्जेक्टिव वे में देगा, रेयर चांसेस, राइट। वी हैव टाइम 27, राइट। चलिए, आर इज अ रिलेशन डेफिनेट L1 L2। क्या है L1 L2? ध्यान से देखिए, L1 to L2, L1 इज पैरेलल टू L2, ओके। L1 एक लाइन है ये रही, और L2 एक लाइन है ये रही, ये दोनों पैरेलल है, ये दोनों लाइनें पैरेलल है, ये ऐसे बोल रहा है, राइट, पैरेलल है, ठीक है जी। क्या करो, शो दैट आर इज एन इक्विवेलेंट रिलेशन। मैंने बताया था RST इक्वल टू इक्विवेलेंस रिलेशन, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिस्टिव हो जाए तो इक्विवेलेंस होता है। चलिए देखते हैं, पहला रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए मैंने क्या कहा था, इमेज होना चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं, दोबारा आते हैं, ए सेट क्या है मेरे, ए सेट क्या है, ए सेट क्या है? आर इज अ रिलेशन ऑफ, क्या है, ऑल लाइंस इन अ प्लेन। ऑल लाइंस इन अ प्लेन मतलब ए सेट है ऑल लाइंस इन अ प्लेन, जितनी भी लाइनें हैं प्लेन में वो ए है। अब आर क्या है, आर रिलेशन क्या दिया उसने कि दो लाइनें कोई भी आपस में पैरेलल, ये दे दिया, राइट। अब आ जाओ रिफ्लेक्सिव के लिए। मैं रिफ्लेक्सिव के लिए आपको क्या बोला था, क्या देखना है, सेट ए को। सेट ए कौन सा है, ये रहा, राइट। इसमें से कोई भी एक लाइन उठा लो, मैंने मान लो एक लाइन उठा ली L3, नाम है L1 L2 L3 L4 नाम दिए हुए, L3 उठा ली, तो इसकी रिफ्लेक्शन क्या हुई, L3, राइट। इसकी रिफ्लेक्शन हुई L3। क्या ये दोनों इसके अंदर है, इसके अंदर है, मतलब इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। क्या कोई लाइन अपने ही पैरेलल हो सकती है? हो सकती है। ये लाइन है, यही अपनी तो पैरेलल है, हो सकती है, जितनी भी लाइन ले लो अपने तो पैरेलल ही होती है, कोइंसिडेंट कर जाती है, तो यस इट इज रिफ्लेक्सिव। सेकंड, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में मैंने क्या बताया था आपको, अगर L1 L2 के पैरेलल है, इसका उल्टा कर दो तो क्या L2 L1 के भी पैरेलल होगी? होएगा यार, ये इसके पैरेलल है तो इसको उल्टा कर दो तब भी तो पैरेलल ही रहेगी, राइट। ट्रांजिस्टिव, L1 L2 के पैरेलल है, ठीक है जी, L2 L3 के पैरेलल है, ठीक है जी, तो क्या L1 और L3 भी पैरेलल होंगे? यस होएगा, तो सही। तीन लाइनें हैं, L1 L2 ये पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है और इसके पैरेलल ये लाइन है, तो डेफिनेटली ये भी तो पैरेलल होंगे, परपेंडिकुलर थोड़ी बन जाएगी, ऐसा थोड़ी है, ये दोनों पैरेलल है और वो तीसरी आपस में घूम जाएगी, घुमाना नहीं है, तो यस तीनों सेटिस्फाई हो गए, इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, राइट। नेक्स्ट, शो दैट रिलेशन आर, देखो ए दे दिया, गिवन बाय a माइनस बी इज इवन, a माइनस बी इज इवन, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है जी। चेक करो इक्विवेलेंस है या नहीं। अब मैंने आपको बताया था ए बी आपको क्या दिए हुए हैं, ए बी आपको क्या दिए हुए हैं, ए होता है, देखो ए सेट दे दिया 1 2 3 4 5,
रिलेशन ए टू ए है, तो ए टू है, दूसरा भी ए टू ए, मतलब दूसरा भी ए ही होगा। और क्या दिया हुआ है, ए बी, ए बी, ए किससे होगा, ए बी ये लेना है आपने, और बी भी यही लेना है। बताया था ना मैंने कि ए बी किससे होते हैं, वो बोलेगा ना रिलेशन सेट ए टू ए है रिलेशन, ये नहीं भी बोला तो ए टू ए ही माना जाता है, ए टू ए ही माना जाता है। अब दोनों का डिफरेंस इवन होना चाहिए। अब देखो रिफ्लेक्सिव के लिए मैंने आपको क्या बताया था, अगेन क्या बताया रिफ्लेक्सिव के लिए, कि हर नंबर की इमेज होनी चाहिए, मतलब 1 2 3 4 5, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5, ये सारे आर के अंदर होने चाहिए। आर क्या है, आर ये है, आर ये है। चलो डालो 1 1 डालो इसके अंदर, 1 - 1 0, 0 इवन होता है, यस 0 इवन की कैटेगरी में आता है। सबका आंसर क्या आएगा, 0 0 0 0। तो ये सारे इसके अंदर हैं, किसके अंदर, आर के अंदर। इसका मतलब ये क्या हुआ, रिफ्लेक्सिव, राइट। तो दिस इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, राइट। सिमेट्रिक के लिए आइए, जो प्रूफ करने वाले होते हैं वो तो इजी होते हैं, उसमें पता ही हमें प्रूफ करना है। सिमेट्रिक, अच्छा a माइनस बी इवन है, ये रिलेशन है ना a माइनस बी। सिमेट्रिक में क्या करते हैं, उल्टा, उल्टा करो इसको, तो क्या b माइनस ए भी इवन रहेगा, अरे यस यार, 2 - 4 - 2 अगर इवन है तो 2 - 4 भी तो 2 ही होगा, अगर उसका मॉड ले लें और थोड़ी बन जाएगा। दो इवन का डिफरेंस इवन ही होता है, 2 इवन का डिफरेंस इवन, चाहे उल्टा कर दो चाहे ऐसे कर दो, माइनस में फर्क आ सकता है, लेकिन मॉड लगा दिया तो अगेन सेम आंसर आने वाला है। तो यस सिमेट्रिक है। ट्रांजिस्टिव पे आओ, अरे 2 नंबर का सम इवन है, b माइनस सी भी इवन है, अगर आप इन दोनों को ऐड कर दो तो देखो b कैंसिल हो जाएंगे, तो a माइनस सी आ जाएगा। और इवन प्लस इवन, इवन ही तो देता है, 2 + 4 6, 4 + 8 12, 10 + 12 22। तो 2 नंबर का इवन का सम इवन ही है, तो मतलब a माइनस सी करोगे तब भी इवन ही आएगा। तो यार ये भी आपका करेक्ट है, राइट। क्लियर है इतना पॉइंट आपको, हाँ जी। देखिए अब आपका क्या पूछा उसने, एक चीज कह रहा है, शो दैट ऑल द एलिमेंट्स 1 3 5 रिलेटेड टू ईच अदर। 1 3 5 आपस में रिलेट है या नहीं, हो सकता है। देखो 1 और 3 5 में से कोई भी 2 नंबर उठा के यहां पे डालो, क्या दोनों का डिफरेंस इवन आएगा, डाल दो। 1 - 3 2, 3 - 5 2, 5 - 3 2, 1 - 5 4, यस दैट मीन्स ये ट्रू, इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। लेकिन अगर आप 2 4 उठाओगे तो नहीं करेगा, बिकॉज sorry, all the show that all the elements related to each other and all the elements of 2 4 are related to each other। ये भी आपस में रिलेटेड है 2 4, लेकिन ये और ये आपस में नहीं है। मतलब एक नंबर यहां से उठाओ, एक नंबर यहां से उठाओ और दोनों को यहां पे डालो, इवन नहीं आएगा। देखो 1 - 2 1 आता है, 3 - 4 1 आता है, 5 - 2 3 आता है। अरे सिंपल सा मतलब है, ऑड माइनस इवन ऑड ही आता है, इवन माइनस इवन इवन होगा, ऑड माइनस ऑड इवन होगा, लेकिन ऑड और इवन ले लेंगे दोनों का माइनस तो ऑड ही होता है। वो चीज पूछ रहे हैं, राइट। नेक्स्ट, प्रूव दैट द रिलेशन ए बी आर सी डी ए प्लस बी इज, हमने क्या प्रूफ करना है, इक्विवेलेंस। देखिए अब ना ये ऑर्डर पेयर है, क्या है ये, ऑर्डर पेयर, राइट। तो ऑर्डर पेयर का कैसे करते हैं हम, ए बी आर सी डी। आप क्या करिए, क्योंकि रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए क्या करते हैं कि रिफ्लेक्शन होनी चाहिए, है ना, सेम। तो आप क्या करिए, क्योंकि ये ऑर्डर पेयर दो ऑर्डर पेयर दे रखे हैं, तो आप क्या करिए, सी और डी को रिप्लेस कर दीजिए ए और बी से, बिकॉज रिफ्लेक्सिव शो करना है। तो सी और डी को रिप्लेस कर दीजिए ए और बी से, तो ये बन जाएगा ए बी आर ए बी, ये बन गया। अब हमें कैसे पता लगेगा ये रिफ्लेक्सिव हो रहा है या नहीं, इसको फॉर्मूले में पुट करेंगे। क्या फॉर्मूला है ये, अगर ये फॉर्मूला सेटिस्फाई कर दे इस इक्वेशन को तो वो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। मतलब a प्लस डी, अब फॉर्मूला देखो कैसे बना हुआ है, इन दोनों का एडिशन इक्वल टू इन दोनों का एडिशन। अगर ये चीज, ये फॉर्मूला वैलिड हो जाता है इसके लिए तो आंसर आ गया। कैसे, a प्लस बी, जैसे मैंने यहां पे a और d ऐड किया क्योंकि ये फॉर्मूला कहता है, और इधर बी सी और इधर बी ए। तो देखिए a प्लस बी और b प्लस ए सेम है, इसका मतलब यस इट इज ट्रू, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। नेक्स्ट इज सिमेट्रिक।
व्हाट यू डू फॉर सिमेट्रिक, देखिए ए बी का रिलेशन सी डी के साथ क्या है, ए डी इक्वल टू बी सी, ये है। सिमेट्रिक में क्या करते हैं, उल्टा कर देते हैं, उल्टा, तो आप इसको रिवर्स कर दीजिए, सी डी आर ए बी, फॉर्मूला वही बनेगा जैसे मैं ऐड कर रहा हूं, ये इसके साथ सी प्लस बी और ये इसके साथ ए प्लस डी। और देखिए ये दोनों चीजें सेम है, यहां से हमने ए बी अगर ऐसे लिखा है, सी डी ऐसे लगा, तो ये रिलेशन सेटिस्फाई हो रहा है। अगर हमने इनको रिवर्स कर दिया, रिवर्स मतलब हमने इंटरचेंज कर दिया, तो ये बन रहा है, क्या ये दोनों इक्वल है, यस, सी प्लस बी ए प्लस डी ए प्लस डी, तो यस दिस रिलेशन इज सिमेट्रिक, राइट। नाउ फॉर ट्रांजिस्टिव, ट्रांजिस्टिव में आपको पता है पहले हम ए बी और सी डी का रिलेशन करेंगे, ए प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी, फिर सी डी का रिलेशन करेंगे ई एफ के साथ। देखो ट्रांजिस्टिव में बताया था ए बी बी का ही सी के साथ, फिर ए सी होना चाहिए, तो ये हमने अपनी मर्जी से लिए, राइट। तो इसमें क्या रिलेशन होगा, सी एफ और डीई, ओके। तो प्रूफ क्या करना है, प्रूफ क्या करना है, ये देखिए प्रूफ हमने करना है कि ये दोनों भी सेटिस्फाई कर दे। ये दोनों क्या है, ए बी आर ई एफ, और ये रिलेशन क्या होना चाहिए, ए एफ इक्वल टू बी प्लस सी। ये इक्वल आने चाहिए, ये इक्वल आने चाहिए, पर क्या ये इक्वल अभी आ रहे हैं, पता ही नहीं है, चेक करना पड़ेगा। उसके लिए मैं इन दोनों इक्वेशन का यूज करूंगा, राइट। आप क्या करिए, फर्स्ट ऐड फर्स्ट एंड सेकंड को ऐड कर दीजिए। देखिए आप अगर ऐड करेंगे तो C से C कैंसिल हो जाएगा, D से D कैंसिल हो जाएगा, इधर बचेगा A प्लस एफ, उधर बचेगा B प्लस सी, हो गया प्रूफ। देखो ये वाला पार्ट में ट्रांजिस्टर में ए बी बी सी, तो ए सी भी बराबर होने चाहिए, तो ए सी मैंने बराबर कर दिया, ए सी मतलब थर्ड पेयर, तो दैट मीन्स ये ट्रांजिस्टिव भी। तो यहीं पे आपका रिलेशन खत्म होता है। मैं आपका ट्यूटर दीपक नेगी, मैथ्स ट्यूटर फ्रॉम टॉपर्स चॉइस। स्टूडेंट ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नीचे नंबर दिया हुआ है, आप दोनों क्लासेस हमसे ले सकते हैं, आप कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी यूज कर सकते हैं, ओके। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर ये टॉपिक रिलेशन खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो आपके लिए फंक्शन के लिए होगी, तो वहां पे फंक्शन भी खत्म हो जाएगा। उससे एक नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं एनसीईआरटी के क्वेश्चंस मेन करवा सकता हूं। अदरवाइज फर्स्ट 2 वीडियोस इज ओके विद यू। गुड लक, बाय बाय। तो स्टूडेंट्स यहां पे आपका टॉपिक खत्म होता है। ऐसी और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल और बेल आइकन को दबाइए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो पेपर में आना है उसके लिए डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, डाउनलोड कीजिए और अच्छा स्कोर कीजिए। थैंक यू।